बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद रुस्तम और आपके क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 16 के साथ मौजूद हूँ। तो आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बेटा जी जो आप लोगों को प्रैक्टिस वर्क मिला था उसकी प्रैक्टिस भी की होगी यकीनन। तो बेटा जी हमने स्क्वायर रूट्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में और एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। तो आज बेटा जी हमारा यही टॉपिक आगे लेके हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 3 को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेटा जी इससे पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉमन फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा जी डेसिमल फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो कैसे डेसिमल फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं स्क्वायर रूट की डेफिनेशन को, स्क्वायर रूट को कितने मेथड से फाइंड किया जाता है और 2 मेथड हैं बेटा जी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रूट फाइंड करने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड वन जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अभी बेटा जी हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसी मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें डेसिमल फ्रैक्शंस गिवन है और उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसमें बेटा जी इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। जिसमें हमें गिवन है 0.25 बेटा डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है। ये डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट हमें बता रहे हैं ये डेसिमल फ्रैक्शन। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बेटा जी इसको सॉल्व करने से पहले हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ध्यान से बेटा जी समझना है। सबसे पहले तो हम बेटा जी ये जो हमें डेसिमल फ्रैक्शन गिवन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉमन फ्रैक्शन में। कॉमन फ्रैक्शन में बेटा जी कन्वर्ट करने के लिए 25 इसके डिवाइज़र में, इसके डिनोमिनेटर में ये डेसिमल पॉइंट को की जगह हम 1 रिप्लेस करते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 1 के साथ हम 0 लेते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद बेटा जी 2 डिजिट्स हैं तो 1 के साथ हम 2 0 लेंगे। ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन आ गई। अब इस कॉमन फ्रैक्शन को हम प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। पहले इसके न्यूमरेटर को प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। तो न्यूमरेटर में बेटा जी 25 है, 5 5 are 25 एंड 5 1 are 5। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है बेटा जी, 2 5 are 10, 0, 2 2 are 4, 1 5, 1 यहाँ पे जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 are 10 एंड 5 5 are 25 एंड 5 1 are 5। तो बेटा जी 25 के प्राइम फैक्टर्स जो हमें मिले हैं 5 into 5 और 100 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 into 5 into 5। प्राइम फैक्टर्स बेटा हमें मिल चुके हैं, इनको पेयर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 5 पेयर 5 स्क्वायर ओवर बेटा जी ये 2 का पेयर और ये 5, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इसके बाद बेटा जी 5 स्क्वायर, इनका जो बेटा जी स्क्वायर है उसको ब्रैकेट के बाहर हम ले जाएंगे।
पावर को हम ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर लेंगे। तो 0.25 इज इक्वल टू ये 5 2 5 10 5/10 स्केयर। अब बेटा जी ये जो हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है इसका हमने स्केयर फाइंड कर लिया, स्केयर में इसको चेंज कर दिया। अब इस कॉमन फ्रैक्शन को अगेन बेटा जी हम कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में बेटा जी जब चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 के साथ 1 0 है, एक ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो बेटा जी न्यूमिनेटर में एक डिजिट से पहले हम डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करेंगे। तो ये है ही एक डिजिट, तो बेटा जी ये आ जाएगा हमारे पास 0.5। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा बेटा जी, तो हमारे पास 0.25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.5। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमें रिक्वायर्ड था बेटा जी। तो इसी तरह जब भी बेटा जी आप लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन गिवन हो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहला काम बेटा जी आप लोगों ने यही करना है, उस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करें। फिर न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, दोनों के प्राइम फैक्टर फाइंड करें और फिर उनको उनके पेयर बनाएं और स्क्वायर की फॉर्म में उनको लिख लें। ओवरऑल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के बाद बेटा जी अगेन जब आप लोग ओवरऑल स्क्वायर फाइंड कर लें तो ये जो कॉमन फ्रैक्शन होगी इसको अगेन डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। चेंज करने के बाद बेटा जी इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक और पार्ट इसका बेटा जी देखते हैं, इसका पार्ट सी मैं करवाता हूँ आप लोगों को, बाकी फिर पार्ट बी और डी आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क होगा। सी पार्ट बेटा जी इसका करते हैं। सी पार्ट में बेटा जी डेसिमल फ्रैक्शन जो गिवन है 0.0576 0.0576 इसका बेटा जी स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बेटा जी हम इस डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। 576 अब डिनोमिनेटर में बेटा जी ये जो डेसिमल पॉइंट है इसकी जगह हम 1 को रिप्लेस करते और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने हम 1 के साथ 0 लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 1 के साथ 4 0 हम लेंगे। ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन आ गई। अब इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे। तो 2 2s are 4, 1 5 17, 2 8s are 16, 1 17, 1 इधर आएगा 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 4s are 8, 2 7s are 14 and 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 7 12, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 1 3, 1 इधर आएगा 16, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। इसी तरह बेटा जी हम 1000 को 10,000 जो डिनोमिनेटर में है इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 5s are 10, तो ये 2 0 बेटा जी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। 2 2s are 4, 1 5 1 0 के साथ आएगा तो 10 हो जाएगा। 2 5s are 10 और ये 0 एज इट इज़। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 2s are 10 and 5 5s are 25, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। तो प्राइम फैक्टर्स हमें बेटा जी जो मिले हैं 5 7 6 के 1 2 3 4 5 6 टाइम्स बेटा जी 2 है।
6 टाइम्स 2 है बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 2 टाइम्स 3, और डिनोमिनेटर के बेटा जी फैक्टर्स जो हैं सॉरी बेटा जी यहाँ पे 1000 नहीं 10,000 है, एक ज़ीरो और आएगा, यहाँ पे 2500 आएगा, और ये अभी 2 पे डिवाइड होगा। ये बेटा जी 10,000 था, हमने 1000 के प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं। तो ये बेटा जी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 0, 2 5s are 10, 2 12 25, सॉरी बेटा जी 2 6 are 12, 2 2s are 4 1 5, 2 5s are 10। अब बेटा जी ये 2 पे नहीं होगा, 5 पे डिवाइड करेंगे इसको। 5 1s are 5, 1 6 12, 5 2s are 10, 2 12 25, और 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, एंड 5 5s are 25, एंड 5 1s are 5। तो बेटा जी 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 5 हमें मिला है। प्राइम फैक्टर्स को बेटा पेयर्स में चेंज करेंगे, ग्रुप्स बना देंगे इनके। तो ये बेटा जी 0.0576, इसके बेटा जी जो हमारे पास पेयर बनेंगे 2 स्केयर 2 स्केयर 2 स्केयर, 3 पेयर बेटा 2 के, और एक पेयर बेटा जी 3 का, और डिनोमिनेटर बेटा 2 पेयर्स 2 के और 2 ही 5 के, यानी 2 स्केयर 2 स्केयर 5 स्केयर एंड 5 स्केयर। इनका बेटा जी स्केयर रूट ओवरऑल हम ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 ओवर 2 × 2 × 5 × 5। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 2 2s are 4, 4 5s are 20, 25s are बेटा 100 स्केयर। अब बेटा इस कॉमन फ्रैक्शन को हम दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो बेटा जब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 1 के साथ बेटा डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो पड़े हुए हैं, 2 ज़ीरो हमारे पास मौजूद हैं। तो बेटा जी जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो न्यूमिनेटर में 2 डिजिट्स से पहले हम डेसिमल पॉइंट को रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास न्यूमिनेटर बेटा जी 2 ही डिजिट हैं, तो यहाँ पे जब हम पॉइंट को रिप्लेस करेंगे तो 0.24 ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगी इस कॉमन फ्रैक्शन की। और हम बेटा जी सॉल्व कर रहे हैं 5 7 6 को। अब इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। स्क्वायर रूट से बेटा जी कैंसिल हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था 5 7 6 का स्क्वायर रूट वो हमारे पास आ जाएगा 0.24। तो आई होप बेटा आप लोगों को ये बात अंडरस्टैंड होगी, आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि डेसिमल फ्रैक्शंस का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो बेटा टेक्निक्स, आपको टेक्निक्स का पता होना चाहिए। मैथ टेक्निक्स के साथ आता है, मैथ रट्टे के साथ बेटा जी नहीं आता। समटाइम्स
स्टूडेंट्स को टेक्निक्स का पता हो तो क्वेश्चन अगर बुक से हट के भी आ जाए, आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाए, तो जिस स्टूडेंट्स को टेक्निक्स आती होंगी उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो उसको भी सॉल्व कर देगा। होता नहीं ऐसा, समटाइम्स हो जाता है, लेकिन उसका स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, टेक्निक्स को सीखते हैं, वो बेटा चाहे सिलेबस में से क्वेश्चन हो या आउट ऑफ कोर्स हो, वो सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए, कोई भी आ जाए डेसिमल फ्रैक्शन, और कहा जाए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो बेटा जी उसकी टेक्निक चेंज नहीं होती, क्वेश्चन चेंज हुआ है। टेक्निक्स आती है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए बेटा जी मैथमेटिक्स में टेक्निक्स को फॉलो किया करें, टेक्निक्स को सीखा करें, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। आप लोगों ने जब नेक्स्ट क्लासेस में जाना है, बोर्ड क्लासेस की तरफ जाना है, तो बेटा जी ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लासेस में जाके आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इसके बाकी 2 पार्ट बेटा आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन बेटा कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमने वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को। तो इसके बेटा जी 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स मैं सॉल्व कराऊँगा, समझाऊँगा, और 2 आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क होगा। तो इसका ए पार्ट बेटा जी करते हैं, जिसमें गिवन है 90। इसमें बेटा हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने ये बताना है कि ये 90 परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर। बेटा 2 ही ऑप्शंस हो सकती हैं, तीसरी तो ऑप्शन कोई होगी नहीं, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब बात यह है कि हम कैसे चेक करेंगे कि गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा बहुत इजी है, इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, और अगर तमाम प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग में ग्रुप बन गए, तमाम प्राइम फैक्टर्स के पेयर बन गए, पेयर में ग्रुप बन गए, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर एक भी फैक्टर ऐसा होगा, एक भी फैक्टर ऐसा मिल गया जिसका स्क्वायर कंप्लीट, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो फिर बेटा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टर्स बेटा जी फाइंड करते हैं। तो ये 2 4 ज़ार 8, 1 9 इधर आएगा, 1 0 के साथ 10, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 2 पे बेटा जी अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे होगा, 3 1 ज़ार 3, 5 15 हो जाएगा बेटा, 3 5 ज़ार 15 एंड 3 5 ज़ार 15 एंड 5 1 ज़ार 5। बेटा ये बात तो यहाँ से ही हमें क्लियर हो गई थी जब ये रिमाइंडर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा था यहाँ पे, कि 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो एक भी ऐसा फैक्टर मिल जाए जिसका पेयर कंप्लीट ना हो रहा हो, तो इट्स मीन गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 90 के बेटा जी जो हमें फैक्टर मिले हैं 2 3 3 एंड 5, सिर्फ ये पेयर बेटा कंप्लीट हो रहा है 3, ना तो 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा ना ही 5 का, तो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एक और पार्ट बेटा इसका डिस्कस सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट, जिसमें 784 गिवन है। जी बेटा जी 2 3 ज़ार 6, 1 7, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, 2 18 16।
2 4s are 8, 1 9, 2 9s are 18, 7 7s are 49 and 7 1s are 7। तो बेटा 784 के प्राइम फैक्टर्स जो हमें मिले हैं 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 7 है। तो बेटा ये पेयर हो गया, ये भी पेयर कंप्लीट, ये भी पेयर कंप्लीट। तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट्स मीन गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 7 स्क्वायर बाहर ले जाए बेटा। अगर 2 2s are 4, 4 7s are 28। तो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 784 28 का स्क्वायर है। तो इसके आंसर में बेटा जी लिख देना है 784 इज़ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। या जस्ट बेटा ये भी इसके साथ लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो वो भी ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे बेटा जी कोई भी आप लोगों को नंबर दिया जाए और कहा जाए कि इनमें से बताएं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो बेटा उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें। प्राइम फैक्टर से आप लोगों को फ़ौरन क्लियर हो जाएगा कि गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर तमाम फैक्टर्स की पेयरिंग कंप्लीट हो रही हो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर एक भी फैक्टर ऐसा मिल गया जिसकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो रही, जिसका पेयर नहीं बन रहा, तो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके बाकी 2 पार्ट बेटा इस तरह आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा जी स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बेटा कुछ नंबर्स गिवन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा जी हमने आइडेंटिफाई किया गिवन नंबर्स में से कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये चीज़ बतानी है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कैसे चेंज किया जाता है। तो ध्यान से बेटा जी इसको समझना है। ए पार्ट में बेटा जी गिवन है 288। इसके लिए भी बेटा जी हमें इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे तो जिस फैक्टर का स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, जिस फैक्टर का पेयर नहीं बन रहा होगा, उस फैक्टर से या तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे या फिर डिवाइड करवा देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे उसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा, डिवाइड कराएंगे तो वो जो सिंगल फैक्टर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इसको प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। बेटा जी 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 7, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो बेटा जी हमारे पास 288 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिले हैं 1 2 3 4 5 टाइम्स बेटा जी 2 है,
और 2 टाइम्स बेटा जी 3 है। बेटा इनके पेयर जब हम कंप्लीट करेंगे, ये पेयर कंप्लीट हो गया, ये पेयर कंप्लीट हो गया, और ये 3 का, ये बेटा जी 2 एक ऐसा फैक्टर है जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, जो सिंगल फैक्टर पड़ा हुआ है, इसका पेयर नहीं है। तो 2 कंडीशंस हमारे पास बेटा जी हैं, 2 सूरतें हैं। या तो हम इसको 2 से डिवाइड करवा दें, जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्केयर नंबर होगा, उसके फैक्टर्स के स्केयर कंप्लीट हो जाएंगे, पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। या फिर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें। अगर 2 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा हम जब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो हमें एक और 2 मिलेगा इसके प्राइम फैक्टर्स में, जिसके साथ इसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी ये स्केयर कंप्लीट हो, ये परफेक्ट स्केयर नंबर हो जाएगा। 2 सूरतें हैं, या तो बेटा 2 से इसको डिवाइड करवा दें या फिर 2 से मल्टीप्लाई करा दें। डिवाइड कराएंगे, ये जो सिंगल फैक्टर है जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, ये ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो फैक्टर्स हैं उनके पेयर ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास ये जो सिंगल फैक्टर है जिसका स्केयर कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका स्केयर कंप्लीट हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो ये परफेक्ट स्केयर हो जाएगा। तो आंसर इसका इधर मल्टीप्लाइंग और बाय 2। या तो बेटा जी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें या 2 से डिवाइड करवा दें, दोनों में से कोई एक ऑपरेशन जब इस पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी नंबर होगा, नंबर जो हमें मिलेगा वो परफेक्ट स्केयर नंबर होगा। एक और पार्ट बेटा इसका सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर सी भी सॉल्व कराता हूँ, 1536 जिसमें गिवन है। इसके बेटा जी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 1536 2 7s are 14, 1 5 2 6 are 12, 1 13 2 8s are 16, 2 3s are 6, 1 7 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3 बेटा आगे आएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स को जब हम लिखेंगे, यहाँ पे बेटा जी ये लिखते हैं 1536, तो बेटा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स बेटा जी 2 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 टाइम बेटा जी 3। तो बेटा जी ये पेयर कंप्लीट, ये भी पेयर कंप्लीट, ये भी पेयर कंप्लीट, ये भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 नंबर हैं बेटा जी जिनका पेयर, ना तो ये 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है ना 3 का। तो बेटा जी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, या तो बेटा जी इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे या 6 से डिवाइड करवा देंगे। या मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इनके पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, अगर डिवाइड कराएंगे तो ये दोनों फैक्टर ख़त्म हो जाएंगे, बाकी जो फैक्टर हैं उनकी पेयरिंग कंप्लीट हो रही है। तो इसका आंसर बेटा इधर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय 6। या तो बेटा इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे या डिवाइड करवा देंगे। तो इससे बेटा जब भी कोई नंबर गिवन और कहा जाए कि इसको परफेक्ट स्केयर नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें।
तो उन प्राइम फैक्टर्स को ढूंढें जिनके स्केयर कंप्लीट नहीं हो रहे, जिनके पेयर कंप्लीट नहीं हो रहे। उनके साथ बेटा या तो मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर को या फिर डिवाइड करवा देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, डिवाइड कराएंगे तो सिंगल फैक्टर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह गिवन नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्केयर नंबर में चेंज हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज बेटा जी कंप्लीट हो गई है। इसके बाकी 2 पार्ट आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क है, तो प्रैक्टिस लाजमी बेटा जी करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी जिसमें बेटा जी हम अपनी एक्सरसाइज 2D स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।